हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेम्परेचर, तापमान से रिलेटेड वो सारे पक्ष जो आपको जानने चाहिए, जिससे एग्जामिनेशन में सवाल आता है, इवन पीटी में भी और मेंस में भी। तो टेम्परेचर से रिलेटेड हम सारे एस्पेक्ट को कवर करने वाले हैं पूरे डिटेल के साथ। वो तापमान का यानी टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, वर्टिकली फॉर्म में, हॉरिजेंटल फॉर्म में, या उसके टेम्परेचर पे इंपैक्ट डालने वाले जो फैक्टर्स हैं उसकी बात करेंगे, टेम्परेचर इन्वर्जन की बात करेंगे। तो वो सारे टॉपिक हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो एक एक करके टॉपिक पे हम बात करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर। देखो, दुनिया में जब आप मैप को देखेंगे, इमेजेस स्लाइड्स के रूप में आपके सामने आता रहेगा। जब आप दुनिया में जब एक बार नजर डालोगे ना, तो कहीं पे आपको बहुत ठंडक, कहीं पे बहुत गर्मी, कहीं पे बरसात, हर रोज बारिश हो रही है। इसके अलावा कुछ ऐसे इलाके हैं जो सालों भर बहुत ही अच्छे मौसम के साथ रहते हैं, यानी बहुत ही हेल्दी मौसम वहां पे होता है, ना बहुत अधिक गर्मी ना बहुत अधिक ठंडक, ये सारी चीजें होती है। अब सवाल उठता है इसके पीछे क्या है, टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर पे इंपैक्ट कौन कौन डालता है। कई बार ये भी देखते होंगे कि सेम टेम्परेचर पे कुछ ऐसी जगह है जो बहुत गर्म है और वहीं पे कुछ ऐसी जगह है जो एकदम चिल्ड है, ठंडी है। 0 डिग्री पे भी ऐसा हाल है। तो उसके पीछे कारण क्या है, तो एक ही कारण को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान। सामान्यतः सेल्सियस, फॉरेनहाइट, केल्विन, इन सब में हम उसको मापते हैं। अब हम बात करेंगे जब तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर। तो सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले आएगा एक, वो है लैटिट्यूड एक्सटेंशन। वो है लैटिट्यूड, यानी आप किस लैटिट्यूड पे रहते हैं, ये सबसे अधिक तय करता है। अब सवाल ये उठता है कि लैटिट्यूड क्यों तय करता है, लैटिट्यूड क्यों तय करता है। तो लैटिट्यूड के तय करने के पीछे कारण है सूरज के द्वारा जो एनर्जी उसको मिलती है वो। अब सवाल है सूरज के, इस इमेज को अगर आप ठीक से देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, मान लो कि ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा पूरी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, ये 66.5 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। सूरज यहां पर है, स्लाइड्स में भी आपको दिखेगा। इसकी जो रोशनी है ना, ये 23.5 डिग्री तक हमेशा आएगी। अब इमेज के अंदर अगर आप देखिए तो 23.5 डिग्री यानी नॉर्थ से साउथ, इसको हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं ना। अक्षांश का मतलब अगर इसके बीच में कोई है जगह, आपका घर है या आप रहते हैं, तो ऑब्वियसली वो गर्म होगा, क्योंकि वहां पे सालों भर सूरज की सीधी किरण आती है। तो लैटिट्यूड सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है, सबसे अधिक प्रभाव डालता है, क्योंकि लैटिट्यूड कहीं ना कहीं टेम्परेचर को एक तरह से, और फैक्टर्स को अगर हम इग्नोर करें तो तापमान को कहीं ना कहीं, तापमान के डिस्ट्रीब्यूशन में इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि पृथ्वी मूव करती है ना, कारण क्या है, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ मूव करती है, उसके कारण उसका जगह बदलता है। और अगर बिल्कुल लेहमैन की भाषा में बात करें, एकदम लेहमैन की भाषा में, तो ये जो सूरज है वो इसके ऊपर नीचे कभी नहीं जाती। 23 डिग्री इधर और 23.5 डिग्री इधर, यानी नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड में, अक्षांश रेखा में इसके बाहर सूरज नहीं जाता, इसके बाहर जाएगा ही नहीं कभी। या तो यहां पे कर्क रेखा पे या मकर रेखा पे, यही है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न के बीच में ही सूरज की स्थिति होती है, हर साल यही होता है। तो इसके कारण इसको सालों भर इसको इसके सामने एक लंबी किरण जाती है। अब एक और बात सिंपल सा है, मान लीजिए आपका ये टॉर्च है, इससे लाइट थ्रो हो रहा है। जो लाइट थ्रो हो रहा है वो बिल्कुल फैल के मान लो जा रहा है। अगर ये फैल के जा रहा है तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को वो हो सकता है क्लियर नहीं दिखाए, दिखा दे बट क्लियर नहीं दिखाए। लेकिन यहीं पे एक और टॉर्च है, वो भी लाइट थ्रो कर रहा है, ठीक है, वो भी लाइट थ्रो कर रहा है, वो एकदम पॉइंट फॉर्म में लाइट थ्रो कर रहा है। तो क्या होगा, वो चीजें भी क्लियर दिखेंगी। और अगर इसको हम हीट में बदल दें तो क्या होगा, ये जो इसका लाइट निकल रहा है ये फैल रहा है, तो ये इतने बड़े एरिया को गर्म कर रहा है, इसका लाइट एकदम छोटे से इलाके को गर्म कर रहा है। तो जब भी सूरज की सीधी किरण होती है, वो सीधी किरण जहां पड़ेगी ना, तो उस हर एक जो फोटोन होता है, बंडल्स होता है लाइट का, हर एक किरण को बहुत छोटा एरिया
आप इमेज के अंदर क्लियर हो रहा होगा, एकदम छोटा इलाका गर्म करना होता है तो वो उसको बहुत तेज गर्म कर देता है। लेकिन जैसे जैसे वो किरण फैलता है, जैसे जैसे तिरछा होता चला जाता है, वैसे वैसे उसके गर्म करने की जो क्षमता है वो कम होती जाती है। तो इसी के कारण कोई अगर मान लो 23 पे है, कोई 66 पे है, तो ये अंतर हमेशा मेंटेन रहता है। तो ये है आपका, ये सूरज है जिसके कारण, ये लैटिट्यूड है जिसके कारण अगर आप इस पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे हैं तो अगर 0 डिग्री से 23 के बीच में तो गर्मी हमेशा महसूस करेंगे, इसके ऊपर है तो ठंडक महसूस करेंगे। सूरज जब यहां रहेगा तो यहां थोड़ी गर्मी रहेगी, नीचे रहेगा तो यहां ठंडक रहेगी, ऊपर में स्थिति हमेशा ठंडक की होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो ऊपर में 90 डिग्री पे 6 महीने की दिन और 6 महीने की रातें होती है। ठीक है, ये जो 23-23.5 डिग्री के बीच की स्थिति है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंध, यानी ट्रॉपिकल इलाका इसको कहते हैं। ट्रॉपिकल जोन होता है, यहां पे सालों भर गर्मी होती है, टेम्परेचर सालों भर होता है और सूरज की जो किरण है वो सीधी सीधी हमेशा पड़ती है। इसके ऊपर जब चले जाएंगे तो वो है शीतोष्ण कटिबंध 66.5 डिग्री तक। यहाँ जो सूरज की लाइट है वो तिरछी दिख रही है आपको ना, तिरछी होती है, टेम्परेचर 25 के आसपास होता है। और ऊपर दोनों जो है वो कोल्ड जोन होता है, तो वहां सालों भर ठंडक होती है, गर्मी में थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ता है, अदरवाइज सालों भर ठंडक होती है। और वहां सूरज की किरण एकदम तिरछी पहुंचती है, या तो वहां 6 महीने का दिन होगा या 6 महीने की रात होगी। तो ये है कटिबंध की स्थिति। दूसरा जो है, अब सवाल है कि सरफेस स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए, कई बार आपने सुना होगा, राजस्थान है ना, राजस्थान काफी गर्म होता है ना, राजस्थान बहुत गर्म होता है, लेकिन माउंट आबू पे मौसम ठंडा होता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो सतपुड़ा के आसपास का जो बेल्ट है वो कर्क रेखा के कारण बहुत गर्म होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कारण। लेकिन वही सतपुड़ा पे जो महादेव की पहाड़ी है वो ठंडी होती है। महादेव की पहाड़ी के ऊपर धूपगढ़ की चोटी है ना उसकी, और उसके ऊपर पंचमढ़ी एक हिल स्टेशन है, हिल करने का काम करता है, हिल स्टेशन है, मौसम ठंडा होता है। कारण क्या है? कारण यह है कि ऊंचाई बढ़ गई। अब ऊंचाई से क्यों होता है? आप अगर देखो तो टेम्परेचर पे असर वर्टिकल भी पड़ता है और हॉरिजेंटल भी पड़ता है। हॉरिजेंटल असर कौन डालता है? लैटिट्यूड। वर्टिकल असर कौन डालता है? हाइट। क्योंकि हर 165 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता है और हर 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री टेम्परेचर में कमी आती है। अब तो ऊंचाई के साथ हर 165 डिग्री के ऊपर आप देखोगे उसका टेम्परेचर कमता है, हर 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम जाता है। सवाल है ऐसा क्यों होता है? मन में आएगा ना। इसका जवाब है, देखिए, 10 पार्टिकल से लेके कई सारी जो भारी चीजें होती है, नमक का पार्टिकल, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, ये सब ना सरफेस के नजदीक होता है, बहुत ऊंचाई पे नहीं होता। और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाती है ना, वैसे वैसे उसकी डेंसिटी में कमी आती जाती है। तो सूरज के लाइट को एब्जॉर्ब करना या धरती से जो लॉन्ग वे रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको रोकना, ये सब काम वो करता है, डस्ट, वाटर वेपर, ये सब। और उसके कारण क्या होता है? टेम्परेचर नीचे ज्यादा गर्म होता है और जैसे जैसे उसकी मात्रा में कमी आती जाती है टेम्परेचर कम होता जाता है। तो ऊंचाई पे धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स है ना वो भी सूरज से गर्म होता है और जब बहुत गर्म हो जाता है तो फिर वो रे रिलीज करने लगता है। एक्चुअली में गर्मी का सबसे बड़ा कारण वही होता है। हॉट स्पॉट जो कहते हैं ना, हम अपने दीवार को, रोड को, घर को, क्वेश्चन पूछा भी गया था ना यूपीएससी में, तो उसके पीछे लॉजिक यही है कि जो सूरज से शॉर्ट वेव आता है उससे ये पूरा सरफेस गर्म हो जाता है, घर, मकान, जो धूल कण के पार्टिकल्स हैं वो, और वो गर्म होते रहते हैं और बाद में वो रिलीज करते हैं हीट, इसके कारण ज्यादा गर्मी फील होती है। वो हम बात लास्ट में करेंगे। तो ये हो गया आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद समुद्र से दूरी, इंडियन कोस्टल लाइन को देखिए या कहीं पे भी कोस्टल लाइन के कारण क्या होता है, समुद्र से दूरी से क्या होता है कि जब दिन में गर्मी बहुत अधिक होगी तो समुद्र से हवा किधर चलेगी? जमीन, लैंड की तरफ। तो टेम्परेचर थोड़ा बहुत कंट्रोल में होता है, ज्यादा वहां फ्लक्चुएशन टेम्परेचर का नहीं आएगा। दूसरी तरफ जब रात हो जाएगी तो लैंड से हवा समुद्र की तरफ चलेगी। ये काम डेली होता है, तो जो टेम्परेचर होता है वो अमूमन उसी नेचर का होता है जो वहां पे मिलता है।
तो टेम्परेचर में बहुत अंतर नहीं देखेंगे और बहुत कष्टकारी टेम्परेचर भी नहीं होता है। तो एक तो समुद्र से दूरी, उसके बाद ओशनिक करंट भी मैटर करता है। आप करंट की स्थिति को देखिए तो मैक्सिमम कॉन्टिनेंट के पश्चिम की तरफ जो करंट होगा वो ठंडा वाला है और जो पूरब की तरफ है वो गर्म वाला है। तो जिस कोस्ट से गर्म वाला करंट जाएगा वहां टेम्परेचर बहुत अधिक होगा और जिधर से ठंडी करंट जाएगी वहां टेम्परेचर ठंडी होगी। आप देख सकते हो कि जहां पे टेम्परेचर जाता है वहां डेजर्ट बनने का कारण हाई प्रेशर है ना। उस हाई प्रेशर का कारण क्या है? कोल्ड करंट अधिकांश जगह पे। तो वो कोल्ड करंट के कारण भी और हाई जो वार्म करंट है, हॉट करंट है, उसके कारण भी ये सारी चीजें होती है। करंट का एक अच्छा एग्जांपल ये भी है कि गल्फ स्ट्रीम को एक बार देख लीजिए और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट को देखिए। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के कारण जो रसिया के आसपास का नॉर्वे के आसपास का जो पोर्ट है वो खुला रहता है। अदरवाइज वहां तो बर्फ जमा होता है, लेकिन उसके कारण वो गर्म है करंट, तो वो इंपैक्ट डालता है और बर्फ को हटा देता है। तो पोर्ट का जो सारा काम है वो वहां से चलता रहता है। तो इस तरह से और भी कई सारी कारण है। तो उन सब कारणों से पृथ्वी पे टेम्परेचर का अंतर आप देख सकते हो। तो ये जो अभी अंतर आपने देखा, तो अंतर कैसे होता है? दोनों तरीके से होता है, एक वर्टिकल फॉर्म में, एक हॉरिजेंटल फॉर्म में। अक्षांश वाला वर्टिकल फॉर्म में है और पहाड़ वाला हॉरिजेंटल फॉर्म में है। देखिए ये पहाड़ का इमेज आ रहा होगा, तो ये जो है ना वो हॉरिजेंटल फॉर्म में है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर के अंदर अंतर आप देखना शुरू कर देंगे। अब है तापमान की विलोमता। तापमान विलोमता क्या होता है? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? नॉर्मली अभी हमने क्या बात की कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर में क्या होगा? टेम्परेचर वैसे वैसे गिरेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़े तो टेम्परेचर गिरने के बजाय अगर बढ़ जाए, फिर क्या होगा? इसको हम तापमान विलोमता यानी तापमान का उल्टा नेचर कहते हैं। इन्वर्जन हो गया। अब देखिए ये कैसे हुआ, इसके पीछे कारण क्या है? अभी आपने क्या सुना थोड़ी देर पहले कि हर 165 मीटर पे लगभग 1 डिग्री टेम्परेचर गिर जाता है और 1 किलोमीटर पे 6.5 के आसपास गिरता है। लेकिन उल्टा भी हो रहा है। सवाल है ये उल्टा क्या हो रहा है? तो उल्टा ये हो रहा है कि नीचे का टेम्परेचर ठंडा और ऊपर का टेम्परेचर गर्म। ये कब देखते हो आप? ये ठंड के मौसम में आप देखेंगे, ये पहाड़ी इलाकों में आप खास करके देखेंगे। अब सवाल है ऐसा क्यों होता है? इसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशन होना चाहिए। सर्टेन कंडीशन के अंदर क्या? पहला कंडीशन, एक लंबी रात हो, एक लंबी रात हो और ठंडी रात भी होनी चाहिए, लंबी भी और ठंडी भी। हवा बहुत अधिक नहीं चलनी चाहिए, एकदम तूफान टाइप की हवा नहीं, हल्की हल्की चल सकती है बहुत। आसमान बिल्कुल साफ होना चाहिए, ठीक है, आसमान बिल्कुल साफ होना चाहिए। अब ये सिचुएशन कब बनता है हमारे यहां, खास करके प्लेन फील्ड में? तो वो ठंड के मौसम में। ठंड के मौसम में रातें लंबी, ठंडी और हवाएं न के बराबर चलती है, हल्की हल्की कभी कभी चलती है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो हीट एब्जॉर्ब धरती करती है सुबह में सूरज से जो हीट आता है, जो धरती उसको एब्जॉर्ब करती है, उसको अब वो रिलीज कर रही होती है। तो उसको रिलीज करने का अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, वो सारे हीट को रिलीज कर देती है। क्योंकि अगर ऊपर बादल रहा ना तो वो फिर हीट को निकलने नहीं देगा, तो वो हीट रिलीज कर देती है। आसमान साफ है, हीट रिलीज करने के कारण क्या होता है? धरती का सरफेस हो जाता है एकदम ठंडा। देखते रहो इमेज को, धरती का सरफेस एकदम ठंडा हो जाता है। तो जब ठंडा होता है, हीट रिलीज होता है, तो धरती तो खाली रहेगी नहीं। वही गर्म हवा ऊपर से फिर हवा को भरने के लिए आता है और वो हवा जब नीचे की तरफ आता है तो सरफेस से टच होते ही वो हो जाता है ठंडा, तो वो हवा फिर से ठंडी हो जाती है, ठीक है। अब ऊपर से हवा आई, वो ठंडी हो गई। अब ऊपर से जो हवा आई उस हवा को जगह को भरने के लिए वो हो गई ठंडी, क्योंकि पहले ये हीट रिलीज करके गर्म हवा को ऊपर भेज चुका है। अब क्या हुआ? अब गर्म हवा तो ऊपर में है, ठंडी हवा नीचे में है, यानी ठंडी हवा नीचे रह गई, गर्म हवा ऊपर रह गया। तो अब क्या हुआ? उल्टा हो गया ना। होना क्या चाहिए था?
ठंडी हवा को ऊपर, गर्म हवा को नीचे। लेकिन हुआ क्या, गर्म हवा चला गया ऊपर और ठंडा हवा हो गया नीचे। इसी को तापमान विलोमता कहते हैं। अब सवाल आपसे ये पूछे तो पहाड़ पे लोग चोटी पे रहना क्यों पसंद करते हैं, क्यों घाटी में नहीं रहते? इसके पीछे यही लॉजिक है, बताएंगे नहीं वो लॉजिक, बट इसके पीछे यही लॉजिक है कि पहाड़ के जो टॉप होता है, पहाड़ की जो चोटी होती है, उसके ऊपर सेम यही कंडीशन हर रोज दोहराया जाता है, हर रोज ये होता है। क्लियर ये चीज आपको पहाड़ी इलाकों पे देखने को मिलेगी। आप ठीक से देखिएगा तो आपको दिखेगा एक केटाबेटिक विंड है, वो एक्चुअली पहाड़ का टॉप है, वहां पे उसके ऊपर गर्म हवा है। रात जैसे हुई उसने तुरंत हीट रिलीज कर दिया। हीट रिलीज करते हुए वो हवा ठंडी हो गई और भारी हो गई। ग्रेविटेशनल फोर्स और ढाल का सहारा, यानी स्लोप का सहारा लेते लेते वो धीरे धीरे नीचे की तरफ उतर रहा है। उसको हम लोग कहते हैं केटाबेटिक विंड। और नीचे जब उतर रहा होता है उसी समय नीचे में, उसको वैली विंड भी कहते हैं, वो वैली विंड या घाटी विंड वहां पे पड़ा है जो उसके कंपेयर में गर्म है। वो आता है और उसको धक्का दे देता है, और ऊपर जगह भी भरनी है तो वो वहां से ऊपर की तरफ चल देता है, उसको एनाबेटिक विंड कहते हैं। और वो जो वैली विंड है वो धीरे धीरे जाके पहाड़ के टॉप पे चला जाता है। तो कंपेयर कीजिएगा तो घाटी में बहुत अधिक ठंडक, उसके कंपेयर में पहाड़ के टॉप पे कम ठंडक होती है। इसी के कारण लोग वहां पे घर बना के रहना पसंद करते हैं। तो इसका जवाब आपको मिल गया होगा कि अधिकांश घर पहाड़ के टॉप पे आप क्यों देखते हैं। इसके पीछे लॉजिक यही है। तो इस तरह की चीजें आप आराम से वहां पे देख सकते हैं। इस क्लियर? अब एक और प्रश्न है यहां पे कि हम दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर कब नोट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और रात का कब रिकॉर्ड करते हैं? तो आप देखिए, आप सुने होंगे कि सूरज की जो रोशनी होती है सिर के ठीक ऊपर दिन के 12 बजे होती है। उसी तरह से रात के 12 बजे ठंडक भी हो जानी चाहिए, यानी सूरज का सीधा लाइट हमें दिन के 12 बजे मिलता है। तो सवाल उठता है फिर 12 बजे गर्मी, तो जो सबसे मैक्सिमम गर्मी है दिन की, रिकॉर्ड क्यों नहीं की जाती? तो इसका जवाब है, और उसी तरह से 12 बजे ठंडक भी रिकॉर्ड करनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। ठंड रात का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 3 से 4 बजे के बीच में रिकॉर्ड होता है, और दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो दिन में 2 बजे से 3 बजे के बीच का रिकॉर्ड होता है। ठीक है? तो उस बीच में अब सवाल ये उठना चाहिए मन में कि आखिर ऐसा क्यों होता है, दिन का टेम्परेचर इस टाइम में हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं, है ना? एक चीज और, ठंड का मौसम तब निकल रहा है। ठंड के मौसम में आप देखते होंगे कि रात में कंपेयर टू मॉर्निंग, सुबह में धूप निकल चुका है, सूरज की रोशनी आ चुकी है, और सूरज की रोशनी भी आया है 8-9 बजे तक सूरज की रोशनी है, 10 बजे तक रोशनी है। लेकिन आप एक ठंडक फील करेंगे, आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। लेकिन रात में सूरज की रोशनी नहीं है, लेकिन आप 9-10 से 11 बजे तक बड़ा रिलैक्स फील करते हैं, एक बढ़िया माहौल लगता है, ज्यादा ठंडक नहीं लगती। कारण क्या है पता है? यही कारण है। होता क्या है, जो सूरज की लाइट है ना, सूरज की लाइट शॉर्ट वेव के रूप में, सूरज की लाइट जो है वो धरती पर सरफेस पे शॉर्ट वेव के रूप में आता है, और जब ये धरती पे आ जाता है तो यहां से लॉन्ग वेव के रूप में ये रिलीज होता है। होता क्या है कि जब सूरज का लाइट आ रहा होता है हमारे तरफ, तो उस समय सूरज की लाइट जब हमारे तरफ पृथ्वी पे आती है, उस समय इसका काम क्या है? रोड को, पेड़ पौधे को, लोहे को, बिल्डिंग्स को, ईंट पत्थर मकान जितने भी, नदी वदी जितने भी है, सबको ये गर्म करता है, और ये गर्म घोड़ा होता है। आपने फिजिक्स पढ़ा होगा। तो हीट के कारण, जब हीट एक लेवल पे, मतलब ऑब्जेक्ट जब एक लेवल पे हीट एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके बाद वो खुद हीट रिलीज करना शुरू करती है। ठीक है? एक सीमा तक जब हीट एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो अब फिर वो खुद ही हीट रिलीज करना शुरू करता है। एक्चुअली 12-1 बजे तक हमारा रोड, मकान, गाड़ी, जो भी चीजें हैं ना, वो सब गर्म हो रहा होता है। 1-2 बजते बजते वो पूरी तरह से गर्म हो चुका होता है। तब तक वो क्या है, शॉर्ट वेव के थ्रू वो चीजें गर्म हो रही है। एक्चुअली में इससे हम बहुत अधिक गर्मी नहीं लेते हैं। अब ये क्या होता है, अब ये 1-2 बजे के बाद हीट रिलीज करना शुरू करता है। ये जो हीट रिलीज करना शुरू करता है, ये होता है लॉन्ग वेव। और चालन विधि भी आपने सुना होगा।
अब ये जो लॉन्ग वेव निकलना शुरू होता है, इसके लिए एक तो ये जो कवर है, जो इसके जो शॉर्ट वेव के लिए फिल्टर का काम कर रहा है, लॉन्ग वेव के लिए नहीं कर रहा, एक तो वो। दूसरी, जब ये हीट रिलीज करना शुरू करता है ना, तब हम एक्चुअल गर्मी महसूस करते हैं। इसीलिए 2 बजे के बाद हम टेम्परेचर अधिक महसूस करते हैं। और रात में तो समझ में आ गया टेम्परेचर क्यों महसूस करते हैं, क्योंकि जो जैसे मान लो हमारे घर का दीवार है, ये 12-1 बजे तक गर्म हो रहा है, अब ये हीट रिलीज करना शुरू करेगा। जब ये हीट रिलीज करना शुरू करेगा तब हम अनकंफर्टेबल गर्मी महसूस करेंगे 2 से 4 के बीच में। उसके बाद ये हीट जब रिलीज कर देगा मैक्सिमम, तो धीरे धीरे ठंडक होगा और ये 10, 11, 12, 1 बजते बजते तक करता है। इसीलिए फिर सुबह जब होने लगती है तब हम थोड़ा थोड़ा ठंडक महसूस करते हैं, क्योंकि तब तक हीट रिलीज की जा चुकी होती है। तो हीट रिलीज करने में भी एक अच्छा खासा टाइम जाता है। इसीलिए फिर जो मिनिमम टेम्परेचर वो 3 बजे के आसपास रिकॉर्ड किया जाता है और मैक्सिमम टेम्परेचर दिन के 2 बजे के आसपास रिकॉर्ड किया जाता है। कारण यही है। तो इसी पे यूपीएससी में सवाल भी पूछा गया था। यूपीएससी में इसी पे सवाल पूछा गया था कि उस हॉट स्पॉट के बारे में, कि ये जो हमारे बिल्डिंग्स हैं ये हॉट स्पॉट में क्यों कन्वर्ट होते जा रहे हैं, कंक्रीट का जो जंगल है। इस पे एक क्वेश्चन था, इस पे इसका आंसर लिखना था। तो उसके पीछे लॉजिक यही था कि सूरज से जो हीट आता है उसके कारण ये ऑब्जेक्ट गर्म होते होते बाद में यही फिर इसको रिलीज करने लगता है और उसके कारण हम अधिक गर्मी महसूस करते हैं। तो ये आपके फैक्ट्स थे। इसके अलावा और कुछ है? तो आई थिंक टेम्परेचर से रिलेटेड, एक तो टेम्परेचर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन उसका, उसको प्रभावित करने वाले कारक, तापमान, विलोमता, ऊंचाई का क्या इंपैक्ट है वो, और मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर। तो होपफुली कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो टेम्परेचर से रिलेटेड ये सारे फैक्ट्स आपके सामने थे, इतने से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट है, फैक्ट्स है, वो आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो।